के 7:30 और यहाँ शानवी रेडी हो गई है अपने स्कूल के गरबा और डांडिया के लिए। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि हम दिखाएंगे आपको कि शानवी को हमने कैसे रेडी किया है, और चलिए दिखा देते हैं। हाँ, पूरा मैंने मेकअप का तो नहीं शूट कर पाई क्योंकि अभी ये भी देर से उठी और फिर जल्दी जल्दी सब मैंने सोचा कर देती हूँ, लेकिन फिर भी फाइनली 7:30 बजे हो गया है सब कुछ। तो आइए दिखाते हैं आपको शानवी कैसी लग रही है। देखिए ये है शानवी, और मैंने बताया था इसके पास जो एक और है लहंगा वो बहुत लॉन्ग है, तो मैंने कहा ये अभी एकदम सही है। और इसमें हमने थोड़ा सा ये स्टाइल जो दुपट्टे का है वो चेंज कर दिया है ताकि इसको माने कंफर्टेबल रहे डांस करने में। और बस ये सिंपल सा मेकअप है। बताइएगा कैसी लग रही है शानवी, और मस्त एंजॉय करके आना स्कूल में, ठीक है। अभी बज गए हैं 2:30 और देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मैंने उजाला आ रहा है। तो सुबह से मैं बहुत बिजी थी आज क्योंकि शानवी के पापा को भी जाना था, तो मैं बस पूजा से उठी, जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी और बनाते बनाते ही इनको खाना वाना खिलाते सब क्लीनिंग करते हुए मुझे बज गए 2। और फिर शानवी के पापा शानवी को छोड़ के स्कूल से और वो निकल गए ऑफिस के लिए। वो रुके थे क्योंकि बोले मैं शानवी को छोड़ के जाता हूँ। मैंने कहा मैं लेके आऊँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी जाओगी फिर। और शानवी आज गई थी, आपने देखा ही था सुबह सुबह गरबा आलूक में। तो आज क्या क्या हुआ स्कूल में, मज़ा आया? पढ़ाई हुई क्या? पढ़ाई भी हुई? चलो ठीक है, एटलीस्ट मज़ा आया, वही बहुत है। क्योंकि बच्चों को मेन क्या रहता है ना, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है, कभी कभी थोड़ा सा फंक्शन करना चाहिए। क्या किया, पहले कल बोला बुक्स नहीं लानी है, अब आज मैम ने गिफ्ट किया। पहले मैम ने ढांचा गरबा करा के फिर खुशी क्लास में भी मस्ती करवाई। अब बोली बुक निकालो, मेरे पास पेंसिल ना खींचा हो तो बुक तो मैम के पास थी, नोटबुक्स फिर मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से एक पेंसिल मांग के उसमें ली, तो मैंने उससे लिखा अपना। तो क्या हुआ कि मैंने कल उन्होंने बोला था बैग में सिर्फ टिफ़िन और बॉटल ही देना है, तो मैंने भी वही दिया। मुझे भी लगा कि आज फन डे है तो क्या, और मैंने बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। और लास्ट टाइम में उन्होंने मस्ती कराई, सब कुछ कराया, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला बुक्स निकालो। अभी बुक्स लेके ही नहीं गए थे तो निकालेंगे क्या। और फिर नोटबुक जो है वो स्कूल में सबमिट थी तो उसी में उन्होंने पढ़ाया, मगर अभी क्या पेंसिल भी नहीं लेके गए थे, तो इसकी एक फ्रेंड लेके गई थी अपना बॉक्स। तो वो टेक्स्ट बुक भी लेके थी, वो टेक्स्ट बुक भी लेके गई थी, है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कराना चाहिए, लेकिन हो गया, काम चल गया शानवी का। और बस यही इशू है ना कि जो भी चीज़ें रहती है आप बता दो तो कम से कम हम लेके जाए, माने हम देंगे इनको कि हाँ एक बॉक्स लेके जाना है या जो भी है। चलो फर्स्ट ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ जिसमें शानवी मैंने एंजॉय करके आई। वैसे शानवी की एक बहुत अच्छी आदत मैं आपको बताऊँ, स्कूल के लिए वो कभी भी नहीं मना नहीं करती। एक दिन उसकी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने बोला कि बेटा फीवर है मत जाओ, तो नहीं मम्मा जाना है। और एक दिन मैंने इसको बोला कि आज तो नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है स्कूल जाने के बाद फिर इतना टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं कि फ़ोन करें। तो उस दिन मैंने इसको रोक लिया, और उस दिन मैडम मैंने मेडिसिन देने के बाद जब रिलीफ हो गया तो पूरा दिन ये मुझे बोल रही मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा मैंने इमरजेंसी रहती है तो ही मैं इसे घर में रोकती हूँ, नहीं तो फिर ये मेरा जीना हराम कर देती है। तो यही है कि शानवी ना स्कूल जाने के लिए बहुत
चाहे जो भी हो, मगर वो स्कूल को एंजॉय करती है। अभी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा बच्चे और खुश होके जब आते हैं तो हमें भी, आज मुझे अच्छा लगा वो आई हैप्पी हैप्पी होके, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। अभी जैसे उस दिन का जो था मैटर, मैंने बोला, तो अभी तक उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला, बल्कि इन लोगों ने क्या किया, बोल दिया, मैंने बोर्ड लगा दिया कि नॉनवेज अलाउड नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है नवरात्रि के प्रसाद को अगर आप नॉनवेज बोलते हो तो क्या है, मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ का, क्योंकि शायद से अगर हमने किया होता ना तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन जो काम हम नहीं किए हैं और वो चीज़ अगर कोई बोलता है और सेम चीज़ें बार बार वो बच्चे बोल रहे हैं, मैम शानवी कल नॉनवेज लेके आई, तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको पूरे क्लास में क्लियर करना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और बुरा मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि नवरात्रि है, और नवरात्रि में भगवान के प्रसाद को आपने ये नाम दिया है, ये कहाँ का आपका कल्चर है, कहाँ का हर चीज़ है। तो ये चीज़ आपको सुधारनी चाहिए। मैंने आपने उन बच्चों की बातों पे यकीन कर लिया। आपने क्या देखा था, मेरे पास प्रूफ है कि वो लेके नहीं गई थी, मेरे पास पिक भी है क्या वो लेके गई थी और क्या चीज़ है। और मेरे तो व्लॉग में भी आपको पता चलता है कि रोज़ मैं क्या बनाती हूँ, क्या देती हूँ शानवी को। तो बहुत ही गंदा मुझे ये सारी चीज़ें लगी इनकी। और अगर ये अभी भी सुधर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना भाई देखिए जो चीज़ सच्चाई है, और नवरात्रि में झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है। और शानवी बस लग गई है अपने काम में, आप देख सकते हैं मम्मा खिला रही है और शानवी बस मोबाइल में लग गई हैं। और जितनी देर मम्मा को गुस्सा आता है फिर तो मम्मा ये कौन सी बात हुई, मम्मा खिला रही है आपको। और चलिए ओवरऑल आज का प्रोग्राम शानवी का मस्त रहा। बताइएगा शानवी कैसी लग रही थी अपने डांडिया लुक में, है ना, थोड़ा सा अलग था। किसी दिन मैं फ्री होके फिर आपको बताती हूँ कैसे कैसे मैंने क्या किया था इसका। तो उसके लिए फ्री होना ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी पूरा टाइम इन्हीं सारी चीज़ों में मैं दे दूँगी। लेकिन होता क्या, मंथ के लास्ट मेरा ऑफिस का भी काम ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद शानवी का एग्ज़ाम भी एटलीस्ट होगा ही दिवाली के पहले, तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करानी है। और अभी हमारे घर में पूजा है, तो पूजा में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, साफ़ सफाई का, हर चीज़ का। तो वो भी है, डेली रूटीन के काम तो रहते हैं, क्योंकि हम नहीं खाएंगे 9 डेज, लेकिन बच्चे और पति तो खाएंगे ना, तो उनके लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और आज शाम से मैंने भी कहा कि अभी इन लोग के लिए भी वही बनाती हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो ऑयली मेरे को खाने की इतनी आदत नहीं है। और मैंने इनके चक्कर में ना बहुत पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बना ली हैं। तो अभी मैंने इसीलिए शायद से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतना ऑयली सा खाने की। हमारे घर में तो होटल में भी हम बहुत सालों में जाते हैं, मैंने कह लो 3-4 मंथ में ही हमारा जाना हो पाता है। तो इसलिए अब से मैं इन लोगों के लिए शाम को मैंने कहा प्रसाद थोड़ा थोड़ा दूंगी आप लोग को, और फिर आप लोगों के लिए बनाऊंगी मैं खाना। नहीं तो पता चला कि उस चक्कर में ये भी बीमार और मैं भी बीमार। और आप देख सकते हो ये मेरे ब्लाउज की हालात माने ये साड़ी जो है मैंने कम से कम मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद, 6 महीने 7 महीने नहीं 1 साल बाद पहनी है। और पता चल रहा है सच में वेट लॉस हो गया। वेट लॉस होने का एक ये भी बहुत नुकसान ही होता है। मैंने बीच में मैं बहुत मोटी हो गई थी और सारे ब्लाउज मेरे ना होते ही नहीं थे, तो मैंने सबका स्टिच ओपन कराया था। और अभी देखो अभी क्या हुआ है कि कुछ मेरे को इतने लूज़ हो रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है मुझे कि सब कुछ मुझे फिर से कराना पड़ेगा अपने साइज का। तो आप देख सकते हो ना, कोई देखेगा तो बोलेगा शर्ट पहना है इसने तो चलिए बस शानवी का भी खाना हो गया है, और मैंने और सारे काम तो आज कर लिए थे, पहले ही बर्तन सब क्लीन कर लिए थे और चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। मैंने थोड़ा सा मैंने कहा था कि अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है शानवी आएगी उसको खिलाऊँगी, उसके टिफ़िन वगैरह हो जाती हैं। तो एक बार फिर से मैंने सब कुछ पोंछ पाछ के अच्छे से फिर मैं चेंज करके और अपना जो पाठ रहता है, जो मेरी पूजा रहती है, जो बाकी रहती है, वो सारी चीज़ें करूँगी। तो इसलिए मैंने पूरा नहीं किया अभी चेंज वगैरह कि शानवी आ जाए। तो देखो इसीलिए बुरा लगता है ना, जब हम इतनी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कोई आपको ऐसा चीज़ बोलता है तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं लगता है। शायद से अगर मैं इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति ना करती ना माता की,
तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता। और माता रानी के साथ तो मेरा बहुत पुराना है नाता, क्योंकि माता रानी का बताया ना, मैं फास्ट बहुत सालों से रह रही हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे भी पहले, और मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी का मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड भी माता रानी को बहुत मानते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ अपनी माता रानी को। और 9 दिन की पूजा मैंने हम बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत केयर करते हैं और वो भी फास्ट रहते थे, लेकिन क्या है ना, उनको जाना पड़ता है बाहर और इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। जब मैं थक जाती हूँ घर में रह के और सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा अर्धांगिनी कहते हैं, तो मेरा आधा पुण्य तो आप ही को मिल रहा है, तो मैं फास्ट कर लेती हूँ और आप बस मेरे साथ पूजा करा लीजिए। तो 9 दिन बहुत अच्छा इसलिए लगता है ना, पूरी फैमिली साथ में मिल के माँ की आरती करती है, शांति मिलती है और बहुत बहुत घर में ना एकदम पॉजिटिव जो वाइब्रेशन होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए ये 9 दिन ना बहुत अच्छे हैं। और हम लोग सिर्फ ठंडी की नवरात्रि नहीं, गर्मी की भी नवरात्रि करते हैं। मैंने दोनों नवरात्रि हम इसी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और करते हैं। तो चलिए, अभी ज़्यादा मैं भी ये स्कूल का टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार लो तो वो चीज़ और टेंशन बढ़ जाता है। मगर रिक्वेस्ट है, एसएमबी के कोई भी अगर स्टाफ मेंबर देख रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये सही बात नहीं है। और इतना बड़ा बात कहने के पहले शायद आपको सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारी पूजा भी हो गई है शाम की और हमने फलाहार भी खा लिया है। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस आलू फ्राई किया था और थोड़े से मखाने और सिंगदाना जो है, बस इतना ही किया था। और अभी जाऊंगी लोग के लिए खाना बनाने के लिए, गरबा ठानिया मैम ने इतना करवाया, नींद आने लगी मुझे, लेकिन मैं अभी खाना जा रही हूँ, इनके लिए तो बना ही हूँ। और उसके बाद बस भाई सो जाएंगे, हमें नींद आ रही है। और अच्छा ये है कि कल शानवी की छुट्टी है, तो कल शायद से और जल्दी हमारा काम हो जाए, जल्दी से पूजा हो जाए। 2 दिन की छुट्टी है शानवी की, नहीं तो मुझे सुबह सुबह उठ जाना रहता था और नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। बहुत नींद आती है, बहुत थक जाती हूँ। मैं कब से इंतजार करती हूँ तो फ्रेंड्स, आपको बताया, आपने देख के ही जान गए होंगे कि आज पंचमी के दिन ग्रीन होता है पहनना कलर जो है नवरात्रि का। और केला जो है आज के दिन चढ़ाया जाता है, तो केले का भोग लगा दिया था, इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया। अब जैसे कल का था या परसों का था तो उसमें कुछ खीर पुए ऐसे बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बना रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज भोग में है तो थोड़ा थोड़ा यही सब बनाती हूँ। बहुत ऑयली मैंने खाना खा के एकदम हालत ख़राब हो गई थी और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, क्योंकि एक तो पूरा दिन का फास्ट हो जाता है और काम भी होता रहता है। उसके बाद फिर ऑयली चीज़ खा लेने से ना मैंने दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मैंने कहा कुछ दिन थोड़ा मैंने लाइट जो है वही बनाती हूँ। तो इन लोग के लिए अगर खाना बनाऊंगी तो उतना नहीं तो टेंशन रहती है ना इन लोगों के लिए कि अरे ये आधे पेट रह जाएंगे या इनको नहीं होगा। ये टेंशन के कारण मैं भी बहुत वैरायटी बनाने लगती थी। तो बस नवरात्रि हमारी बहुत अच्छी जा रही है। बीच में थोड़ा तबीयत मेरी अभी क्या है ना कि थक जा रही हूँ। तबीयत तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर थक जा रही हूँ, इसलिए पूरे ब्लॉग जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ कि इधर इधर का है। अभी क्या मैं आपको दिखाऊं, वही रोज़ का थोड़ा चेंज होता है तो वो बताती हूँ। अब कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 9 दिन का फास्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आपको मन है कि मैं 9 दिन का व्रत रखूं, तो आप कैसे पूरे 9 दिन का पुण्य कमा सकते हैं, ये मैं कल के वीडियो में आपको बताऊँगी। तो उसके लिए कल का हमारा जो व्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा। और आज का व्लॉग मैं बस यहाँ पे एंड कर देती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अभी आप सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बाय।